आता है आज का राशिफल। जिंदगी के एग्जाम में हो पाएंगे सफल? मिलेगा जॉब में प्रमोशन या सेहत बढ़ाएगी आपकी टेंशन? लव लाइफ में होगी किसी की एंट्री? आज के दिन क्या करें क्या ना करें, जानिए ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पे। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी को। हमेशा की तरह एक बार फिर आपके सामने मौजूद है 12 राशियां लेकर। सभी राशियों पर बात करेंगे और जानेंगे आपके राशि अनुसार कि आज आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। आप भी अपनी राशि का इंतजार करेगा और आखिरी में एक उचित उपाय आपको बताएंगे। राशियों पर बात करें, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं आचार्य जी। जी, सबसे पहले बात करते हैं सपना जी आज के पंचांग की, शुभ अशुभ बेला की, शुभ अशुभ मुहूर्त की। आज 3 मार्च 2024 दिन रविवार है। आज जो है विशेष रूप से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और 8:45 के बाद जो है अष्टमी तिथि तदुपरांत लग जाएगी। और आज नक्षत्र जो है अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा नक्षत्र में हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। और आज राहुकाल संध्या बेला में 4:55 से लेकर के 6:22 तक रहेगा संध्या बेला में। और अभिजित मुहूर्त जो है 12:09 से 12:57 तक रहेगा। राहुकाल को वर्जित माना जाता है और अभिजित मुहूर्त को शुभ मुहूर्त में गिना जाता है। तो कोई भी शुभ कार्य अभिजित मुहूर्त में आप कर सकते हैं। जी, अब आते हैं राशियों पर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, अगर नीति नियम और प्लानिंग के साथ किसी कार्य पर उतरेंगे, किसी व्यापार के या नौकरी में अगर आप हैं, कोई जिम्मेदारी दी गई है, अगर सही तरीके से उसकी प्लानिंग करके नीति नियमों के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको सफलता आपके चरणों में मिलेगी। इसके साथ ही आज कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में निर्माण कार्य में हैं या कहीं से ठेकेदारी के कार्य में हैं तो नए अनुबंध इत्यादि साइन आप करने का मौका आपको मिलेगा। आज अस्थायी संपत्ति में जो है यानी कि मकान इत्यादि अगर बेच रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करिए। हड़बड़ाहट में गलती हो सकती है और सौदा फंस सकता है, विवादित हो सकता है। जी, अगली राशि पर बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों, अगर विवाह की उम्र होने के बाद भी अभी आप माता पिता की बातों को टाल रहे हैं और वैवाहिक संबंधों से दूरी बना रहे हैं तो बहुत विलंब ना करिए, नहीं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज आर्थिक स्थिति जो है उत्तम रहने वाली, आर्थिक स्थिति में सुधार होना दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आज पूर्व में किए गए यानी कि पहले कोई कार्य अगर शुभारंभ किया था आपने जिससे अभी तक लॉस हो रहा था तो उसमें अब सफलता मिल सकती है, उसमें अब लाभ मिलने की संभावना आज की स्थिति में ज़्यादा दिख रही है। जी, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि पर भी। मिथुन राशि वालों, आज परिवार में अगर कोई निर्णय लेना है तो अपनों के साथ बैठ करके विचार विमर्श कर करके महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए। अकेले अपने दम पर निर्णय मत लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर उंगली उठना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा के कार्य में आज सफलता मिलेगी। जहां आप कॉम्पिटिटिव भावना में आएंगे, जहां आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इत्यादि की है या अगर परीक्षा अगर आज कोई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इत्यादि की तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। आज आर्थिक स्थिति जो है प्रश्नदायी होने वाली है, यानी कि आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी तो प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई देगी। जी, आचार्य जी कर्क राशि के बारे में बताइए। देखिए कर्क राशि वालों, आज बुरी स्थिति में विषम से विषम स्थितियों में भी अपनी बुद्धि और चातुर्य दिमाग का प्रयोग करके आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि अपने खुद के विवेक, अपने खुद के दिमाग का प्रयोग करके ही आप कठिनाइयों से बाहर निकल पाएंगे। जीवन साथी पर आज अनावश्यक क्रोध ना करिए, स्थिति बिगड़ सकती है। पता चला रोज आप चिढ़ते थे, आज चिढ़ गए, सामने वाला भी उतना ही गर्म हो गया तो आपको भुगतान करना पड़ सकता है। सामाजिक कार्यों में सपना जी आज कर्क राशि वालों के लिए मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है कर्क राशि वालों के लिए। जी, कर्क राशि के बारे में बात कर ली। अब अगली राशि पर बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए आज व्यापारिक स्थिति निराशाजनक रहेगी, यानी व्यापार में निराशा का भाव रहेगा। हो सकता है कि हानि से शुरुआत होने की वजह से आज आपका मन व्यापार में ना लगे। इसके साथ ही नए कारोबार इत्यादि की भी शुरुआत आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आज आप बहुत दिनों बाद अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझ करके उसके अनुसार चलते हुए नजर आएंगे। जी, अगली राशि यानी कि कन्या राशि के बारे में भी आचार्य जी से जान लेते हैं।
कन्या राशि वालों, आज दूसरे के सुख को देख करके स्वयं को दुखी ना करिए, यानी कि दूसरे के सुख से जलन मत रखिए। आपके लिए समस्या आएगी, मानसिक पीड़ा से परेशान रहेंगे। आज आर्थिक निवेश का लाभ मिलेगा। अगर कहीं से पैसा लगा रहे हैं, आप कहीं निवेश कर रहे हैं, उससे आपको आने वाले समय में भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कन्या राशि वालों के लिए आज आपको समय का सदुपयोग करना सीखना है। समय की बर्बादी अक्सर आप करते आए हैं और समय टाल करके काम को करने की आदत रही है, तो आज आप समय की कीमत समझिए और सदुपयोग भी उसका करिए। जी, तुला राशि वालों का दिन आज कैसे गुजरने वाला है आचार्य जी? तुला राशि वालों के लिए आज विशेष रूप से व्यापार में प्रगति के योग दिख रहे हैं सपना जी, और साथ ही साथ आज आपको सलाह रहेगी कि आज आप छल में फंस सकते हैं, यानी कि नए प्रेम प्रसंगों में ना फंसें। आपके लिए वह छलावा है, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर कोई मीठा मीठा बोल करके और लंबे सपने दिखा करके आपको बहुत आज पैम्पर करता है, तो समझिए कि वहां पर छल हो रहा है, आप वहां से दूरी बना लीजिए। आज मित्रों के सहयोग से किसी बड़ी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। इस तरीके के ग्रहीय संयोग दिखाई दे रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। जी, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि पर भी। वृश्चिक राशि वालों, आज पिता से नोकझोंक, वाद विवाद या मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह संपत्ति का विषय हो, चाहे किसी अन्य विषय पर, चाहे प्रेम संबंधों के विषय पर, कुछ न कुछ मनमुटाव पिता से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति, कर्म के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है। अक्सर आप लापरवाही करते हैं और अपने कर्म में ईमानदारी नहीं रखते हैं। साथ ही साथ आज नौकरी में भी, अगर आप नौकरी पेशा हैं वृश्चिक राशि वाले, तो आपको नौकरी में भी पदोन्नति इत्यादि मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी, वृश्चिक राशि के बाद अब बात कर लेते हैं धनु राशि पर भी। धनु राशि वालों के लिए आज सपना जी, अगर कोई संपत्ति विवाद इत्यादि था तो उसमें समझौते के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। किसी मीडिएटर के माध्यम से समाधान निकल सकता है। पिता के साथ आज नोकझोंक बढ़ जाएगी। हो सकता है कि वाद विवाद ज़्यादा बढ़े तो आपको झुक करके पिता के सम्मान में वहां से निकल जाना है। कार्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। लापरवाही बहुत ज़्यादा इधर पिछले दिनों में हुई है। अगर आज के कार्य में लापरवाही करेंगे तो हो सकता है आपके कार्यशैली पर, नाम पर, और हो सकता है नौकरी पर भी आफत आ जाए, तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। जी, धनु राशि के बाद अब मकर राशि के बारे में भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज कार्यों में आशातीत जो है वह पूर्ण रूप से फल मिलेगा, यानी कि आशा अनुरूप फल मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। आज नौकरी में मनचाहा मुकाम हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे, यानी जो सपने, जो लेवल आपने सोचा था, नौकरी के स्तर सोचा था, उस स्तर पर पहुंच करके आपको अतिशय प्रसन्नता होगी और मन प्रसन्न रहेगा। अपनी बुद्धिमानी से आज आर्थिक स्थिति में आप स्वयं नियंत्रण कर पाएंगे और सुधार कर पाएंगे, यानी अपने बुद्धिमत्ता से का प्रयोग करके खर्चों पर नियंत्रण करके या किसी न किसी प्रकार से आप आर्थिक संकट को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। जी, आचार्य जी, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज संतान के पक्ष से बहुत अच्छा समय है। संतान के उज्जवल भविष्य को लेके जो अग्रसर आप हुए थे उसमें सफलता मिलेगी और उसकी वजह से आज आप प्रसन्नचित रहेंगे। आज आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। जल्दबाजी में किसी कार्य को करते हैं तो आपको वहां पर लॉस उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से आज दिन बहुत अच्छा। अगर आज व्यापारिक सौदे इत्यादि करने जा रहे हैं, समझौते करने जा रहे हैं, तो आप वहां पर शुभता पाएंगे। आज भाग्य का साथ व्यापार में आपको भरपूर रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में भी आचार्य जी से जान लेते हैं। आज कहीं भी नए निवेश में पूंजी लगाने से आपको बचना है। नया निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि नहीं करना है, चाहे वह मकान का हो, चाहे वह जमीन का हो। आपको समझौते टाल देने हैं। संतान की उन्नति से, संतान की प्रगति से मन आज प्रसन्न रहेगा। संतान की तरफ से आज कुछ बड़ी खुशखबरी आपको मिलती हुई, उनकी सफलता की मिलेगी। और साथ ही साथ आज मीन राशि वालों के लिए रुके हुए कार्यों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके का शुभता मिल रहा है। जी, सभी 12 राशियों पर हमने बात कर ली और जान लिया कि आज इन राशियों का दिन कैसा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं जाने से पहले एक अचूक उपाय आचार्य जी से जान लेते हैं। अगर बार बार घर में कोई बीमार पड़ रहा है, बार बार आप स्वयं बीमार पड़ रहे हैं, या फिर अक्सर देखा गया है कि सब कुछ होते हुए, सब सही होते हुए भी, कोई बीमारी ना होते हुए भी बॉडी एकदम डलनेस में रहती है, कुछ हमें करने का मन नहीं कहता। कई लोगों से हमने ये, हमारे पास कुंडलियां आई हैं सपना जी कि लोगों के संबंध प्रभावित होने लगते हैं। इस स्थिति में अगर आप आते हैं तो एक प्रयोग करिए कि हर रविवार को
हर रविवार जो है नीम के 3 पत्ते ले लीजिए। नीम के 3 पत्ते लेकर के जिह्वा के नीचे दबा लीजिए उनको, और यह खाली पेट प्रयोग करिएगा। जी। नीम के 3 पत्ते आगे जिह्वा के नीचे दबा लीजिएगा और मन में मानसिक रूप से कुछ देर शांति पूर्वक बैठ करके, अगर माला हो तो 1 माला, नहीं तो शांति पूर्वक बैठ कर जितनी संख्या कर सके, ओम ह्रीं, इस बीज मंत्र का जाप करिए आप। जी। और उसके बाद वह जो पत्ते आपने दबा रखे हैं उसको हाथ से स्पर्श ना करिए, कहीं भी जी। आप उसको थूक दीजिए जहां पर कोई स्पर्श ना करे। वो हो सके तो अगर कहीं एकांत जगह पर ले जाकर उसको थूक दीजिए, और यह प्रयोग हर रविवार को कर लीजिए। देखिए आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों का दिन अच्छा जाए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।